चलो ध्यान दो, हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में हम लोग कौन सा स्टेप पढ़ चुके हैं? फर्स्ट स्टेप पढ़ चुके, इसका नाम था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम लोग क्या बोले थे? टिलिंग और प्लॉटिंग। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पढ़ने जा रहे हैं सिलेक्शन ऑफ सीड। ध्यान समझो, अगर हम लोग क्रॉप को ग्रो करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा क्रॉप जो प्रोड्यूस हो कैसा हो? हेल्दी क्रॉप हो। क्या हो? अगर हम लोग अपने क्रॉप फील्ड में हेल्दी क्रॉप्स का प्लांट ग्रो करना चाहते हैं, देन इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट द सीड्स शुड बी हेल्दी। सीड्स भी कैसे होने चाहिए? हेल्दी होने चाहिए। अगर सीड्स हेल्दी नहीं होंगे तो प्लांट्स हेल्दी ग्रो नहीं हो पाएंगे। बात समझ रहा है? सो द सेकंड स्टेप दैट इज द सिलेक्शन ऑफ सीड्स। तो कभी भी हम लोग जब प्लांट ग्रो करने जाते हैं उसके लिए हम लोग क्या चाहिए? सीड्स। और सीड्स कैसे होने चाहिए? हेल्दी। अगर सीड्स हेल्दी नहीं होंगे तो हेल्दी प्लांट्स ग्रो नहीं हो पाएंगे। बात समझ आ रही है? अब आगे समझो, तो क्या बताओगे? टू ग्रो द हेल्दी क्रॉप इट इज वेरी नेसेसरी दैट द सीड्स शुड बी हेल्दी। हेल्दी क्रॉप ग्रो करने के लिए यह बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है कि सीड्स हमारा कैसा हो? हेल्दी हो। अब इसको हाउ टू सेलेक्ट द हेल्दी सीड्स, हम लोग हेल्दी सीड्स को कैसे सेलेक्ट करें? अब हम लोग एक एग्जाम्पल, हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिकल करते हैं। कैसे? तुम सभी लोग घर में क्या करते होगे? इस प्रैक्टिकल को किए होगे। जो नहीं किए वो घर में जाके कर सकते हैं। वो सभी लोग क्या कर लेंगे? हाथ में 1 मुट्ठी भर क्या ले लें? ग्राम सीड्स ले लें, यानी चना ले लें। क्या ले लें? चना ले लें। उसको 1 गिलास पानी में पूरा का पूरा चना डाल दें। तो उसमें तुम लोग देखो कुछ चने के जो सीड्स होंगे वह क्या होंगे? वाटर में सिंक कर जाएंगे, और जबकि कुछ क्या होंगे? उसी पर फ्लोट करते जाएंगे। तो जो फ्लोट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? हल्के है। और जो सिंक होगा सब क्या मतलब? हैवी है। क्या है? हैवी है। तो हैवी क्यों है? क्योंकि उसमें सभी मटेरियल प्रेजेंट है। उसमें सभी मटेरियल क्या है? प्रेजेंट है। जितने भी सीड्स के कंपोनेंट है तो सभी क्या प्रेजेंट है। अगर सभी कंपोनेंट प्रेजेंट है इसका मतलब वो सीड्स क्या है? हेल्दी है। और जो फ्लोट करके वो क्या है? अनहेल्दी है, वो डैमेज सीड्स है। तो उसको हम लोग अगर क्या करेंगे? सॉइल में अगर प्लेस करेंगे, उसका सोन करेंगे तो वह हेल्दी प्लांट्स उससे ग्रो नहीं होगा। बहुत सा समय तो ऐसा होता है उससे प्लांट ही नहीं ग्रो पाते हैं। बस में रहा है। तो यह हमारा क्या है? हाउ टू सेलेक्ट द सीड्स क्या होता है? टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ द वाटर। एक बीकर लेंगे, उसमें आधा बीकर क्या करेंगे? पानी भर लेंगे। नाउ पुट सम सीड इनटू द बीकर, और कुछ सीड क्या करेंगे? बीकर में भर लेंगे और उसको अच्छे से स्टीयर कर लेंगे। अब उसके बाद सीड विच आर सिंक इनटू द वाटर, जो सीड्स वाटर में क्या हो गए? सिंक हो गए हैं, आर हेल्दी सीड्स। वही क्या है? तुम्हारे हेल्दी सीड्स है। बात से हमारा है? यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब सीड सेलेक्ट हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? इस सीड्स को ले जाके सॉइल में प्लेस करेंगे। दैट इज नोन एज द सोविंग। ये इसको लिख लो, आगे हम समझा रहे हैं। चलो अब हम लोग का थर्ड पॉइंट है सोविंग। थर्ड पॉइंट क्या है? सोविंग। सोविंग का मतलब क्या होता है? यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सीड्स को क्या किया जाता है? सॉइल के अंदर प्लेस किया जाता है। इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं हम लोग? सोविंग बोलते हैं। तो सोविंग इज द प्रोसेस इन विच द सीड्स आर प्लेस्ड इनटू द सॉइल। सॉइल में एक प्रॉपर डेप्थ में और एक प्रॉपर डिस्टेंस पे सीड्स को प्लेस करना इज नोन एज द सोविंग। सामने देखो जी, क्या बताओगे? कि द प्रोसेस इन विच द सीड्स आर प्लेस्ड इनटू द सॉइल एट द प्रॉपर डेप्थ एंड द डिस्टेंस इज कॉल्ड सोविंग। अब देखो, द टूल दैट इज यूज्ड टू सोविंग द सीड्स, यानी कौन से टूल है जो क्या करते हैं? सीड्स को सोन करने में हेल्प करते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 है, एक आएगा ट्रेडिशनल टूल, एक आएगा सीड ड्रिल। ट्रेडिशनल टूल क्या होता है? जो पारंपरिक थे, जो पहले यूज किए जाते थे। पहले क्या होता था कि जो हमारे पास ये रहता था, प्लफ रहता था। प्लफ के पीछे फनल लाइक स्ट्रक्चर रहता था जिसमें सीड्स को एक एक करके ऐसे गिराते जाते थे। और वो क्या करता था? ऐसे प्लफ से ऐसे करते जाते तो गड्ढा कर देता है। प्लफ क्या करता है? गड्ढा करता है, और पीछे फनल रहते हैं और सीड्स क्या होता है? उसी गड्ढे में गिरता जाता है। ठीक है, ये पहले यूज किए जाते थे। ये क्या कैसे यूज करते हैं? पहला तो ट्रेडिशनल टूल क्या होता है? द टूल दैट इज यूज ट्रेडिशनली। ये कैसा होता था? ट्रेडिशनली यूज किए जाते थे पहले फॉर सोविंग द सीड इज शेप्ड लाइक अ फनल। कैसा होता था? फनल लाइक होता था। अब कैसे यूज किया जाता है? अब सीड ड्रिल का उपयोग करते हैं। किसका? सीड ड्रिल का। यह इसका उपयोग ट्रैक्टर के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? ट्रैक्टर के द्वारा। ट्रैक्टर में क्या होते हैं? कल्टीवेटर लगे रहते हैं। कल्टीवेटर के पीछे एक पहिए टाइप का लग जाता है जिसमें क्या होते हैं? वो गड्ढा कर सकता है। उसके अंदर क्या होता है? आपके डायग्राम में बना हुआ है, यहाँ पर सीड ड्रिल इसमें है। यहाँ पर ऑटोमेटिक, यहाँ पर ऐसे पाइप लगे रहते हैं। पूरा ट्रैक्टर द्वारा क्या लगते हैं?
पाइप लगाते हैं वह फनल लाइक स्ट्रक्चर से क्या आता है, सीड्स आता रहता है और प्रॉपर डिस्टेंस पे और प्रॉपर डेप्थ में क्या होता है, वो सीड ऑटोमेटिक क्या होते हैं, गिरते जाते हैं। और इसमें यह भी बात ध्यान रखता है कि यह सीड्स क्या होंगे, गिरने के बाद उससे क्या करेगा, सॉइल के द्वारा कवर भी करेगा। इससे दो फायदे हो जाते हैं, एक तो सीड क्या होता है प्रॉपर डेप्थ में जाता है और सभी सीड्स के बीच में क्या होता है, प्रॉपर डिस्टेंस होता है, प्रॉपर क्या होते हैं, डिस्टेंस होता है। और ये सीड्स क्या से होते हैं, मतलब कि डेप्थ में है और ये क्या होते हैं, और सॉइल द्वारा क्या होते हैं, कवर भी जाते हैं। जिससे यह फायदा होता है कि चिड़िया जो होती हैं उस सीड्स को खा नहीं जाती हैं, जिससे हमारा पूरा का पूरा सीड्स क्या होता है, वो सोविंग के यूज में आ जाता है। बात समझ रहा है। तो पहला ट्रेडिशनल टूल है, द टूल दैट इज यूज ट्रेडिशनली फॉर सोविंग द सीड इज shaped like a funnel। ये पहले जाता है। अब किसका यूज करते हैं, सीड ड्रिल। इट इज यूज फॉर सोविंग द सीड्स विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ठीक, इट सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट द इक्वल डिस्टेंस एंड द प्रॉपर डेप्थ। और ये और चीज आते इंश्योर करता है कि हमारे जब सीड्स सो कर देते हैं सॉइल में, तो वो उसको क्या करता है, सॉइल के द्वारा कवर भी कर देता है। बात समझ में आ रहा है, ये समझने कोई दिक्कत, ये लिख लो। अब आगे हमारा फोर्थ टॉपिक आएगा जिसका क्या नाम है, एडिंग फर्टिलाइजर मैन्योर।